Hey guys, it's नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम पढ़ रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चरर यानी प्रवक्ता का स्क्रीनिंग टेस्ट जो होने वाला है हमारा, उसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अभी तक परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं। ये जो सीरीज हमने शुरू करी है, स्पेशली हमने शुरू करी है जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी है। और जो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये बहुत लोगों का वीक होता है, इवन कई सारे मैथ्स वाले भी होंगे जिनका ये वीक होगा। तो यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, जितनी जल्दी आंसर निकाल सकें वो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। और पहले भी इसकी रिगार्डिंग पढ़ाया जा चुका है और बहुत सारे बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई भी हुए थे 2020 में। और इस बार हमने इस सीरीज को दोबारा से शुरू किया है। परसेंटेज जो है, जो प्रतिशतता है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसका जो प्रैक्टिस सेशन है उसको बहुत ही जल्द आया जाएगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी लाभ व हानि। जो उसका बेसिक कंसेप्ट है लाभ व हानि का, वो पढ़ने के लिए ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से आप पढ़ सकते हो। और दूसरा, अगर डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह 6 बजे रोज उत्तराखंड की जीके का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। लाइव क्लास होती है सुबह 6 बजे क्यूट्रिक्स 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, ठीक है। तो लाभ व हानि के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले, जो क्रय मूल्य होगा यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा 100% मानेंगे आप, 100% मानेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानेंगे। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि जितने भी प्रतिशत का लाभ हो रहा है, मान लेते हैं कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। उसी तरह मान लो 30% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 130% हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो 45% का प्रॉफिट है तो 145% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेलिंग प्राइस में लॉस हो रहा हो, तो मान लो अगर 10% का लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 10 90% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो 25% का लॉस हो रहा है तो 75% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है परसेंट प्रॉफिट लॉस का बेसिक, वहां पे भी आपको समझाई गई हैं, तो वहां पे जाके भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट सेलिंग प्राइस शुड बी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। 72 रुपए के लेख को, लेख मतलब आर्टिकल, कोई भी एक सामान को बेचने से 10% की हानि होती है। 5% हासिल करने के लिए इसकी बिक्री कीमत कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 72 रुपीज में हमने बेचा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 72 रुपीज में अगर हमने बेचा तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 72 रुपीज हो गया। रुपीज के फॉर्मेट में है, ध्यान रखिएगा। 10% की हानि हुई, तो हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है, मैंने आपको बोला हुआ है, वो 100% होता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के करने लगोगे अभी, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और वो जमाने अब चले गए जब एक्स मान के क्वेश्चंस को किया जाता था। तो सीपी 100% हो गया, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर 10% की हानि हुई है, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया, अगर 10% का लॉस हुआ है तो जो सेलिंग प्राइस हमारा होता है वो 90% हो जाता है, ठीक है। तो अगर 10% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो 90% जब सेलिंग प्राइस है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 72 है। अब अगर आपको 5% लाभ हासिल करना हो यानी प्रॉफिट गेन करना हो, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। यहां से ये तो अंडरस्टूड हो गया कि जो 90% है उसकी वैल्यू 72 हो गई, क्योंकि वही सेलिंग प्राइस का रुपीज में फॉर्मेट है और ये परसेंटेज फॉर्मेट है। तो 90% की वैल्यू 72 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5% हासिल करने के लिए इसकी बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए। तो आपको मैंने अभी भी बताया 5% गेन, 5% गेन यानी 5% लाभ के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 105%, और यही हमको निकालना है। तो भाई 90% का मान 72 हो गया, तो 1% का मान कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 72/90। और 105% का मान आपको निकालना है, तो 105% का मान आप निकाल दीजिए, 72/90 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, 9 8 72, ये हो गया 80 रुपीज। यानी अगर आपको 5% लाभ कमाना है तो आपको उस आर्टिकल को 80 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को हम एक्स मान के करते तो पहले हम लोग क्या निकालते, कॉस्ट प्राइस निकालते, एक्स मान के सॉल्व करते, फिर क्रय मूल्य निकालते, फिर उसका विक्रय मूल्य जाके कहीं निकलता। तो उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है। एग्जाम
की जो डिमांड है, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डिमांड है वो है कि कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो बस परसेंटेज सोचिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंगली 100 से कम ज्यादा होता रहेगा। ठीक है जी, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹105 a trader loses 9%, to gain 30% he should sell the article at what price। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हिंदी में अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% का नुकसान होता है, 30% हासिल करने के लिए 30% प्रॉफिट के लिए उसका सेलिंग प्राइस, वही सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है जी, ₹105 आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, 9% का नुकसान हुआ है, यानी अगर 9% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 - 9 यानी 91% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहां से ये तो हमें मिल गया कि भैया 91% की जो वैल्यू है वो आपको 105 दे रखी है, इतना अंडरस्टूड है ना। 91% की वैल्यू आपको 105 दे रखी है। अब क्या कहा है कि अगर जब हमने 9% लॉस पे उसको सेल किया तो हमने 105 रुपए मिले हमको, लेकिन अगर हम 30% प्रॉफिट पे अगर इसको हम बेचना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 30% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा वो होगा 130%, 130%। तो 91% का मतलब है 105, 1% का मतलब है 105/91। तो सेलिंग प्राइस यानी 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 105/91 इंटू 130। ठीक है, तो अब आप अगर इसको कट करोगे तो किससे कटेगा ये, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजीली है, 105/91 इंटू 130। मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 13 1 जा 13 कट गया, ये 13 1 जा 13 0 13, फिर 13 7 जा 91। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिए, 7 1 जा 5 7 7 5 जा 35, यानी 150 आ गया। कितना आ गया जी, 150 आ गया। यानी अगर हमें 30% का लाभ चाहिए तो 150 रुपए में हमें उस आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ₹400, लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाई 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। 400 रुपए के बजाय 350 रुपए में टेबल बेचने से नुकसान का प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, तो टेबल की लागत मूल्य आपको, क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो क्या करना है हमको, लागत मूल्य यानी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और मैंने आपको क्या बताया है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है, 100% के इक्वल रहता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, हमने एक टेबल को 400 रुपए में बेचा है ना, तो 400 रुपए में बेचा, मान लो कि उस टेबल में हमें, समझ लेते हैं कि भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा था। क्या हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था 400 रुपए में बेचने से। लेकिन 350 रुपए में बेचने से नुकसान 5% बढ़ जाता है। यानी अगर हम 400 की जगह 350 रुपए में इसको बेचेंगे तो नुकसान 5% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, नुकसान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लॉस ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। 20% के लॉस में हमने बेचा, तो अब नुकसान 5% बढ़ गया, यानी 15% हो गया अब लॉस, है ना, 25% हो गया, सॉरी 25% लॉस हो गया। 400 रुपए में जब हमने बेचा तो हमें 20% का नुकसान हो रहा था, अगर 350 में हम बेचेंगे तो हमें 25% का नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि 5% बढ़ जाता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस कितना है, 5% है। इसका डिफरेंस कितना है, ₹50 है, नहीं 50 रुपए है। सिंपल सी बात है कि अगर 5% का जो वैल्यू है, 5% की जो वैल्यू है, अगर वो 50 रुपए है, तो सीपी आपको निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो 100% का मान कितना होगा। आप 1 लेके भी कर सकते हो कि 50/5 इंटू 100। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपए। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5% की जो वैल्यू है वो 50 है, तो आपको 100% की निकालनी है। तो अगर आपको यहाँ पे इंटू 20 करना है, 20 पंजे 100, तो यहाँ पे भी आपको इंटू 20 करना है, तो 5 दूनी 10 और 0 0 1000 रुपए आंसर आ गया। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। डिफरेंस अगर बढ़ जा रहा है तो डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर ये डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस इसके इक्वल होगा। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो परसेंटेज की वैल्यू है, किसी भी एक परसेंटेज की वैल्यू अगर आ गई तो हम सीपी एसपी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है जी, चलो। और अगर बहुत तेज में पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं स्पीड थोड़ा सा उसमें कम कर दूंगा। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी निश्चित मूल्य के लिए एक लेख बेचकर 20% हासिल करता है, अगर वो इसे दोगुनी कीमत पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पहले उसको प्रॉफिट कितना हुआ, चलो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20% है ना, 20% का सेलिंग प्राइस है। तो 20% का अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट है, तो 120% एसपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर वो इसे दोगुनी कीमत पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम 100% से नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ परसेंटेज को हटा देते हैं। कोई बात नहीं, 100% अगर 100 के इक्वल होगा तो वैल्यू सेम आती है। मैं प्रतिशत में आपको समझा चुका हूं। मान लो कि वो जो चीज है वो 100 रुपए की है और एसपी 120 रुपए हो गया, क्योंकि 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 100 हो गया कॉस्ट प्राइस, इसका 120% निकाल देते हैं, 120 बट्टा 100, तो 100 से 100 कटा तब जाके 120 आया, 20 इसमें हमने जोड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 120 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर इसको इफ ही सेल्स इट एट द डबल द प्राइस देन परसेंटेज विल बी। भाई कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता, मतलब 100 रुपए की चीज अगर वो 200 रुपए में बेचेगा, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ही सेल्स एट द डबल द प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस है ना वो 200 रुपए नहीं होगा, वो 240 रुपए होगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 120% दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट भी हो रहा होगा। इसका डबल आपको करना है कि उसने जिस प्राइस पॉइंट पे पहले सेल किया हुआ है उसके अगर वो डबल में बेचे तो यानी 100 रुपए की चीज वो 240 में बेच रहा है ना, 100 रुपए की चीज वो 240 में बेच रहा है। तो इसको समझना, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि सर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझो, अगर 100% के इक्वल होता है तो जो सेलिंग प्राइस है वो 240% के इक्वल ही होगा। कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या करना है, मान लो कि कॉस्ट प्राइस जब कॉस्ट प्राइस 100% था और सेलिंग प्राइस 120 था, तो 20 की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 20% प्रॉफिट था। यानी 100 इसमें से माइनस कर देना है आपको। तो 240 में से अगर 100 माइनस करोगे तो 140 आ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 140% का प्रॉफिट है। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी करोगे, यानी 240 माइनस 100 यानी 140। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, गुणा किससे करना है 100, 100 से 100 कट गया, 140 आ गया। तो आपकी जिस मेथड से मर्जी उस मेथड से कर सकते हो। हालांकि जो ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पे सोचना था। ठीक है जी, तो चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, if it had been sold at a profit of 25%, it would be face rupees 35 more than the cost price of the article is। एक लेख 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो उसे 35 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मैं पता है कि सीपी कितना होता है, 100% होता है। इसको हम हमेशा लेके चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब देखो एक चीज है ना, जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन मैंने एक बंदे को 20% प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है, उसने मुझे 20% प्रॉफिट पे कुछ कुछ रुपए दिए होंगे, आई डोंट नो कैसे कितने रुपए दिए। और यही पेन, दूसरा पेन भी है मेरे पास, वो मैंने एक दूसरे बंदे को 25% प्रॉफिट पे बेच दी। तो जो गैप है वो 5% का है ना, तो गैप अगर परसेंटेज प्रॉफिट में गैप है तो जो रुपीज है उसमें भी गैप होगा। कहीं ना कहीं मैंने उसको ज्यादा रुपए में बेची है। तो वही सेम चीज है कि भाई एक को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेची, ठीक है, दूसरे को कह रहा है कि अगर मैं 25% प्रॉफिट पे बेचता तो मुझे 35 रुपए अधिक मिलते, 35 रुपए अधिक मिलते। और ये कितना है, 5% है। सिंपल सी बात है ना, 5% है, 5% का गैप है और यहाँ पे ₹35 का गैप है। ठीक हो गया, तो यानी जो 5% की वैल्यू है जी वो हो जाएगी हमारी 35। आसान है ना, 5% की वैल्यू 35 होगी। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो जो 100% की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 35/5 इंटू 100। ठीक है, 5 7 35, 700 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन मैंने बड़ी जल्दी में आपको बता दिया है, कई लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी। एक बार दोबारा देखो, एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मान लो कि कोई चीज है, वो हमें 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। क्या है? 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये, और SP1 पहले उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट का मतलब 120 में बेचा जाता है। अंडरस्टूड है? 120 में उसको बेचा गया 20% प्रॉफिट में। 100% कॉस्ट प्राइस हो गया, 120% सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं है, क्रय मूल्य तो चेंज हुआ नहीं है, क्रय मूल्य तो उतना ही है, लेकिन सेलिंग प्राइस चेंज हो गया कि सेलिंग प्राइस अब कितना है? 125% है। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है, यानी जिस पॉइंट पे पहले बेचा गया है वहां पे कुछ मुझे अमाउंट मिला होगा। एक मानने के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि मान लो मुझे 10 रुपए मिले, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि 10 रुपए मिले। ठीक है, 10 रुपए मिले। अब दूसरा जो सेलिंग प्राइस है, वहां पे मुझे कितने मिले? 35 रुपए ज्यादा मिले, यानी 10 और 35 कितने हो गए? 45 रुपए मिले मुझे। 45 रुपए मिले, नहीं मिले? अब हमें क्या करना है? दोनों SP और SP1 और SP2 का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस रुपीज में कितना है बेटा? 35 रुपीज है। डिफरेंस रुपीज में 35 है। और परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 125% और 120% में 5% का डिफरेंस है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। तो 5% की जो वैल्यू है वो 35 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। कैसे करा इसको? 5 से 100 कैसे आ सकता है? 20 से गुणा करके, इसको भी 20 से हमने गुणा कर दिया। तो ठीक है, आंसर हो गया हमारा 700। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर ₹12 मोर ही वुड गेट 10%। बहुत आसान, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने किया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक व्यक्ति है, देखिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर बहुत स्पीड से तो नहीं हो रहा है, हालांकि जो स्पीड होनी चाहिए थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कैप्चर चीज़ों को कर रहे होगे। अगर आप कहोगे कि नहीं सर थोड़ा सा स्पीड कम करिए, थोड़ा हमें ध्यान से समझना है, हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको मुझे बता देना आप। ठीक है, तो मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%। वही 20% के लॉस पे एक आर्टिकल बेचा गया। तो वही चीज है कि भाई कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% रहा होगा। ठीक है, अगर 20% के लॉस में बेचा गया तो SP1 सेलिंग प्राइस रहा होगा पहला वाला 80%। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर ₹12 मोर इफ यू गेन ऑफ 10%। भाई कॉस्ट प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिस प्राइस पॉइंट पे हमने खरीदा था वही प्राइस पॉइंट रहेगा। SP2 क्या हो जाएगा बेटा? SP2 हो जाएगा 10%। 10% का क्या मतलब है? प्रॉफिट, यानी 110 में हमने इसको बाद में बेचा है। और जो चीज यहाँ पे 35 थी ना, इन दोनों का जो डिफरेंस था 35, अब वो डिफरेंस कितना है? 12 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 12। अब आप खुद सोचो इस क्वेश्चन को, अगर आप एक्स मान के करोगे तो कहां जाके अटकोगे? आंसर ही नहीं आएगा, गलती पे गलती करोगे अगर एक्स मान के करोगे तो। ठीक है, तो ये 80 है, ये 110 है। एक्चुअली परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 80 से 100 हो गया 20, और ये 10 हो गया 30, यानी 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 रुपए है। आपको क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 12/30 यूनिटरी मेथड गुणा 100। ठीक है, 6 टू 12, 6 5 30, 5 दूनी 10 0, यानी 2 दूनी 4, 40 रुपए। यानी वो जो चीज है वो हमने ओनली और ओनली 40 रुपीज की खरीदी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक जरूर करना। और पहले की जो क्लासेस थी UKPSC लेक्चर की, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो 2 साल पुरानी क्लासेस हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चीजें अपडेट हुई हैं, मेरे जो मेथड्स हैं वो भी थोड़ा सा अपडेट हुए हैं, नए मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे क्वेश्चंस और इजीली और फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा रैंडम चल रहा हूँ, लेकिन जब आपकी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थोड़े कमेंट्स वगैरह किया करो। ठीक है, वैसे भी हम यूट्यूब पर एक्टिव रहते नहीं है, केवल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स हम इसमें लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आता है तो आपके पास और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।